वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। शत्रु मुक्ति के लिए लौंग का उपाय एक प्राचीन और प्रभावी ज्योतिषीय और तांत्रिक उपाय है, जो शत्रुओं से बचाव और उनसे मुक्त होने के लिए उपयोग किया जाता है। लौंग का उपयोग न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में किया जाता है, बल्कि यह आपके जीवन में शत्रुओं से बचाव और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए भी सहायक होता है। यह उपाय सरल, सुलभ और अत्यधिक प्रभावशाली है। इस उपाय को करने के लिए आपको लौंग के साथ कुछ अन्य सामग्रियों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि अगरबत्ती, घी, दीपक, मिर्च और नारियल। आइए इस उपाय को विस्तार से समझे। लौंग को हमारे पौराणिक ग्रंथों और आयुर्वेद में एक पवित्र और शक्तिशाली औषधि माना गया है। लौंग की महक और ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में मदद करती है। ये न केवल आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। भक्तों, 5 लौंग मिर्च में गाड़ देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। शत्रुओं ने अगर आपको भी परेशान कर रखा है तो 5 लौंग मिर्च में गाड़ कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं, समझ लीजिए अब उनकी सारी ताकत खत्म होगी, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब 5 लौंग मिर्च में गाड़ कर बहुत ही छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, तो शत्रु कौन, जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं, दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्जे की समस्याएं आ जाए, ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, यह कहीं पर भी हो सकते हैं, विशेषकर गुप्त शत्रु, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं, मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके धन की हानि हो जाए, जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो ये जो गुप्त शत्रु है, ये सबसे खतरनाक है और इनसे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वह चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार आपका ठप पड़ रहा है, हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे किया कराया करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस 5 लौंग वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वो लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है ये साधारण नहीं है, लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। लौंग बहुत दैवीय शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा, जब हम हनुमान जी का या दुर्गा माता का पूजन करते हैं, माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना लौंग के हनुमान जी का, माँ दुर्गा का पूजन भी अधूरा होता है। भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं, ये तुरंत आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखाते हैं, मतलब तुरंत इनका प्रभाव होता है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वह तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। उस पर भी जो हरी मिर्च आपने ली है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलटकर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है। और सामने से अगर आपके शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को
करें इस उपाय को किसी भी दिन आप कर सकते हैं। स्त्री पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया, व्यापार को बंधवा दिया, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ करा दिया कि वह व्यक्ति जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है। आपसे जो पीछे थे वह भी आगे निकल चुके, लेकिन आप वहीं पर अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, ये जो समय है ना, इस कलयुग के समय में बहुत कम संख्या में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, या आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं, और कभी कभी उनकी यह जो ईर्ष्या की भावना होती है ये शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वो शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे भी करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हो, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला ये उपाय कर लेंगे। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की, तो वीडियो में आगे बढ़े। उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दे, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको एक एक हरी मिर्च यहाँ पर लेनी है। हरी मिर्च डंठल वाली लेंगे, डंठल लगा हो ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताजी हरी मिर्च हो, ताजी का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए, है ना, कटी फटी ना हो। साबुत हरी मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी लौंग यहाँ पर आपको नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन मार्कर हो या कैसा भी पेन हो, वह भी आपको यहाँ पर लेना है। अब ये सारी चीजें लेकर, मतलब लौंग लेकर, हरी मिर्च लेकर, आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसी जगह बैठना है जहाँ पर आप ये उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करें, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है। सारी ही चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। अब देखिए, एक बड़ी सुई भी यहाँ पर आप ले लें और सारा सामान लेकर घर के कमरे में आप बैठ जाएं। चाहे तो दरवाजा लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है। जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, जो हरी मिर्च आपके पास है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे उठाना है और जो काले रंग का कलम और पेन आपने लिया है, उससे आपको उस हरी मिर्च के ऊपर लिखना है शत्रु। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो वह भी आप लिख सकते, ज्यादा से ज्यादा 3 नाम लिख सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा आपके शत्रु हैं, फिर आप उस पर नाम ना लिखकर केवल शत्रु लिखे, काले रंग का जो भी आपने कलम लिया है, पेन लिया है, उसी से आपको लिखना है। अब इसके बाद इस हरी मिर्च के ऊपर जो बड़ी सुई आपने ली है, उससे 5 छेद आपको कर लेने हैं, जिससे कि आसानी से आप उसके अंदर लौंग लगा सके। देखिए, सीधे सीधे आप हरी मिर्च में लौंग गाड़ेंगे तो लौंग हो सकता है टूट जाए, और टूटी हुई लौंग से ये उपाय आपको नहीं करना है। इसीलिए छेद करने के लिए बड़ी सुई का इस्तेमाल आप यहाँ पर करें। तो देखिए, जब 5 छेद आप कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, उस 5 छेद में 5 लौंग को एक एक करके गाड़ देना है। लेकिन हर लौंग को गाड़े समय आपको शत्रु
या फिर शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम पता है, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम आप जानते हैं, तब तो आप नाम बोलेंगे। अगर आपको नाम पता ही नहीं है या आपके शत्रु बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत है, या फिर गुप्त शत्रु आपके हैं, फिर आप नाम ना लेकर शत्रु यहाँ पर बोले हर लंग को गाड़ समय, तो 5 लौंग हरी मिर्च में आपको गाड़ देना है और आपको शत्रु 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 हर लंग को गाड़ समय बोलना है, 5 बार बोलना है। इसके बाद आपको एक मंत्र यहाँ पर बोलना है 5 बार। ठीक है शत्रु, तो आप लौंग गाड़े समय बोलेंगे। जब सारी लौंग मिर्च में गाड़ देंगे, लगा देंगे, उसके बाद 5 बार आपको एक मंत्र भी बोलना है। स्क्रीन पर मंत्र आ रहा होगा, यहाँ से आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जिससे कि मंत्र आसानी से आप पढ़ सके। ठीक है, तो देखिए मंत्र है ओम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फट स्वाहा। मंत्र फिर से बता रहे हैं, लिख कर रख ले, ओम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फल स्वाहा। इतना आपको बोलना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान भैरव से हनुमान जी प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जो भी शत्रु है, गुप्त हैं या सामने से हैं, आप उन सभी को मेरे जीवन से दूर करिए, मेरे जीवन से उन्हें निकाल दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, उस पूरी हरी मिर्च को कहीं पर या तो आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए या फिर सुनसान स्थान पर उसे फेंक कर आ जाइए। ठीक है, अपने घर से थोड़ी दूरा पर, ज्यादा पास आपको नहीं फेंकना है। अगर मिट्टी है तो मिट्टी में आप पास में भी दबाते हैं, तो ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही करना है। एक बार में ही आपके जो शत्रु है ना, वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल परास्त हो जाएंगे, उनकी सारी शक्ति छीन हो जाएगी और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चाहे आपके शत्रु 1000 है, लाख हैं, कितने भी है, गुप्त है, सामने से है, सभी के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा उपाय है जो आपके लाखों करोड़ों दुश्मन को, शतर को भी आपके जीवन से निकालकर बाहर फेंक देगा। करिए ये उपाय और फिर देखिए आप कैसे अपने शत्रुओं से छुटकारा पाते हैं। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आइए भक्तों, वीडियो में आगे जानते हैं लौंग से जुड़ी छोटी छोटी मगर बहुत ही चमत्कारिक सरल उपाय, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। छोटी छोटी मगर शानदार उपाय बताने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहे। जैसे पहला सरल उपाय है लौंग और दीपक का उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले आप 3 लौंग, 1 दीपक सरसों का तेल या घी ले। फिर आप सबसे पहले एक साफ स्थान पर बैठे जहां शांति हो और कोई व्यवधान ना हो। फिर आप दीपक में सरसों का तेल या गाय का घी डालें। अब आप दीपक में 3 लौंग डालें। फिर आप दीपक को जलाकर भगवान हनुमान या माता दुर्गा का ध्यान करें और ये मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम हा हनुमते नमः या ओम अहरी क्ली चामुंडाय विचे। इस दीपक को शत्रु से संबंधित समस्या के समाधान हेतु प्रार्थना करते हुए जलाए। ध्यान देना, ये मंगलवार या शनिवार को करें। दूसरा सरल उपाय है काली मिर्च और लौंग का उपाय कैसे करें। सबसे पहले आप 5 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 नींबू ले। फिर आप 1 नींबू ले और उसमें 5 काली मिर्च और 2 लौंग डालें। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। आप शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए 7 बार नींबू पर ये मंत्र पढ़े। मंत्र है ओम क्ली कृष्णाय नमः। यह उपाय रविवार को करें, इससे शत्रु की नकारात्मकता समाप्त होगी और आपका जीवन शांति से भरा रहेगा। तीसरा सर उपाय है हवन में लौंग का प्रयोग कैसे करें। तो सबसे पहले आप हवन सामग्री 5 लौंग, गुग्गुल, गाय का घी ले। फिर आप एक स्वच्छ स्थान पर हवन सामग्री रखें और उसमें 5 लौंग डालें। फिर आप हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें घी और हवन सामग्री चढ़ाएं और आप शत्रु निवारण के लिए यह मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम दुर्गाय नमः। फिर आप हर आहुति के साथ 1 लौंग डालें, इससे शत्रुओं की सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। चौथा सरल उपाय है लौंग और कपूर का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले आप 5 लौंग कपूर ले। फिर आप एक छोटी प्लेट ले और उसमें कपूर और 5 लौंग रखें। फिर आप इसे जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इससे शत्रुओं द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। यह उपाय सप्ताह में 1 बार करें, विशेषकर मंगलवार
या शनिवार को ये उपाय करें। 5वां सरल उपाय है शत्रु का नाम लिखकर लौंग जलाना। कैसे करना है? सबसे पहले आप सफेद कागज काली स्याही 3 लौंग ले ले। फिर आप एक सफेद कागज लें और उसमें शत्रु का नाम काली स्याही से लिखे। फिर आप उस कागज को 3 लौंग के साथ चलाएं। फिर आप कागज जलाते समय ये मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम शत्रु विनाशाय नमः। ये उपाय गुप्त रूप से करें और इसे किसी के साथ साझा न करें। 6वां सरल उपाय है लौंग और हनुमान जी का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले आप 5 लौंग चंदन का लेप हनुमान चालीसा का पुस्तक ले ले। फिर आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाए। फिर आप चंदन के लेप के साथ 5 लौंग हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करें। ये उपाय लगातार 11 दिनों तक करें। 7वां सरल उपाय है घर की सुरक्षा के लिए लौंग का उपाय। सबसे पहले आप 7 लौंग एक नारियल लाल कपड़ा ले ले। फिर आप 7 लौंग को एक नारियल के अंदर डालें और इसे लाल कपड़े में बांधे। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लटका दें। इससे शत्रुओं की बुरी नजर और नकारात्मकता घर से दूर रहेगी। इस उपाय के दौरान मतलब लंग के उपाय के दौरान मंत्रों का जाप अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ उपयोगी मंत्र दिए गए हैं। जैसे पहला है हनुमान मंत्र ओम हा हनुमते रुद्रात्मकाय हो फट। दूसरा है दुर्गा मंत्र ओम अहरी क्ली चामुंडाय विचे। तीसरा है शत्रु नाशक मंत्र ओम क्ली क्ली शत्रु नाशय स्वाहा भक्तों। ये सभी उपाय मतलब लंग से जुड़े उपाय मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से किए जाते हैं। जैसे शत्रु से बचाव के लिए शत्रु द्वारा उत्पन्न की गई नकारात्मकता, ईर्ष्या और बाधाओं को समाप्त करने के लिए, आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए लौंग से बनी धूप और हवन सामग्री आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनाती है। जीवन में शांति के लिए लौंग के उपाय से मानसिक शांति और सुखद अनुभव प्राप्त होते हैं। भक्तों, इन सभी उपाय को करते हुए कुछ सावधानी भी जरूरी है, तभी उपाय काम करता है। जैसे सावधानी है, सभी उपाय शुद्ध मन और एकाग्रता के साथ करें। अगला सावधानियां है, लौंग को साफ और पवित्र स्थान पर रखें। अगला सावधानियां है, उपाय करते समय कोई भी नकारात्मक विचार मन में न लाएं। अगला सावधानी है, इन उपायों को किसी भी अशुभ समय में ना करें। शुभ मुहूर्त और पंचांग का ध्यान रखें। अगला सावधानी है, इन उपायों को गुप्त रखें और किसी के साथ साझा न करें। शत्रु मुक्ति के लिए लौंग का उपाय एक प्रभावी और शक्तिशाली साधन है। ये न केवल शत्रु की नकारात्मकता से बचाव करता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि भी लाता है। लौंग के इन उपायों को नियमित रूप से करने से शत्रु संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाती है और आपके जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, तो देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको समझ नहीं आया हो तो पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आप फिर से एक बार वीडियो को ध्यान से देखकर सुने तो भक्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बालाजी महाराज का जयकारा लगाकर ही जाएं, क्योंकि उनका आशीर्वाद सबसे पहले। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम।